स्माइल मेघना। चलो बेटा, क्या आप घर चले? आजा बच्चा। मेरा बेबी। बेटा, तुम्हें भी फोटो खींचनी है? हाँ। कैसे खींचोगी? ऐसे ऐसे। मेघना, घर जाने से पहले नया फ्लैट देख कर जाए। मैडम, आज यहाँ कैसे आना हुआ? इधर से गुजर रही थी, सोचा फ्लैट का काम देखती जाऊं। आइए आइए। जाओ ले आओ। सब बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। मैंने जो देखा वो सच होगा। मेरी माँ मर जाएगी। अच्छा। मेघना, क्या हुआ बेटा? यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या बात है? रो क्यों रही हो? हट जाओ वहां से। अरे जाओ जल्दी, चलो। देखो उन्हें। देखो आगे से जल्दी जाओ, जल्दी बचाओ। जल्दी 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 चलो, जल्दी उठाओ, जल्दी जाओ, जल्दी करो। जल्दी करो। सब लोग हाथ लगाओ। देखो रे। मेघना जब 6 साल की थी तब भगवान ने उसे एक ऐसी शक्ति दी जहां वो भविष्य में आने वाले खतरे को पहले ही देख लेती थी।
इस शक्ति को सिक्स्थ सेंस या एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन भी कहते हैं। और इसी शक्ति के कारण एक दिन उसने अपनी मां की होने वाली मौत को भी देख लिया। मेघना अपनी इसी खास शक्ति के साथ बड़ी हुई। पंद्रह साल बाद स्माइल मेघना। आज के दिन आप मुझे छोड़कर चली गई माँ। आजा बच्चा। लव यू माँ। ओके ओके, तुम तैयार हो जाओ, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। या ऑलराइट ऑलराइट। इतनी कंजूसी कर रही हो, और घी डालो ना, मैं इतना सूखा नहीं ये खाता। क्या, इतना घी नहीं खाने का, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर मैं हूँ या तुम, मुझे मत सिखाओ। डालो और घी। नहीं, पहले आप अपने डॉक्टर को उस पूछो। गधे से, उसे कुछ आता जाता नहीं है। डालो तुम, डालो। पापा तैयार हो गए बेटा? देखो ना, तुम्हारे लिए ज्यादा घी डलवा रहा हूँ। अब दो ना, जल जाएगा। आपको देखकर साहब ने पलटी मार ली दीदी। वो किसके लिए है? मेरे लिए। घी कम डालो, मर जाओगी कोलेस्ट्रॉल से। चलो बेटा। एक वक्त था जब हैदराबाद में बहुत सारी नदियां थीं। आज बस गिनी चुनी रह गई हैं। इसकी वजह कंक्रीटाइजेशन, जिसकी वजह से वाटर लेवल कम होता जा रहा है और वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज सरकार ने इस नदी के करीब एक बड़ी सी फैक्ट्री डालने की परमिशन भी दे दी है। इसकी वजह से न केवल नदी का हिस्सा कम हो जाएगा, पर साथ ही नदी का पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। As a citizen, I strongly protest the destruction of natural resources. इस विरोध में अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो TV21 पर SMS कीजिए I protest space leak space TV21 और इसे 53335 पर सेंड कीजिए। मैं मेघना, कैमरामैन बुजी के साथ TV21 न्यूज के लिए। अब साथ साथ में इसमें नदी के शॉर्ट्स भी डाल देना। Okay, ठीक है? ये पूरा एडिट होने के बाद एक्सपोर्ट कर देना। मैं कॉन्फ्रेंस के बाद फाइनल वीडियो चेक कर लूंगी। ठीक है? तुम्हें पता है ना मीटिंग किस बारे में है? नहीं सर। मैं बताता हूँ। अच्छा, तुम सिद्धार्थ वर्मा को जानती हो? सिद्धार्थ वर्मा? फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर सिद्धार्थ वर्मा? हाँ। I love his work. वो अगले महीने हमारे शहर में बहुत बड़ा फैशन शो कर रहा है। Really? यस, और हम उसके मीडिया पार्टनर्स हैं। Fantastic. चेयरमैन सर ने कहा है कि ये इवेंट तुम कवर करोगे। Thank you sir. That's awesome. ओके, और सिद्धार्थ वर्मा यहाँ आ चुका है। पर शो तो अगले महीने है ना? बात ये है कि वो अपने शो की थीम आर वीवर्स पर रिसर्च करने के लिए 1 महीना पहले ही आ गया है। उसकी मैनेजर जया माथुर यहाँ आई है, आओ उससे मिलते हैं। सर। हाँ आओ आनंद, ये हैं जया, ये आनंद हमारे क्रिएटिव है। हेलो। और ये है मेघना। मेघना, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद है। Nice to meet you, ma'am. सेम हियर। तो आनंद, आपने मेघना को सब बता दिया? मैंने इसे ब्रीफ दे दिया है सर, बाकी डिटेल्स मैडम बताएंगी। प्लीज। देखो मेघना, हमारा कल्चर और हमारी भाषा सिद्धार्थ को बहुत पसंद है। इनफैक्ट उनकी थीम भी यही है। इसीलिए सिद्धार्थ चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे कल्चर को एक पहचान मिले। अच्छा गिरधर सर, और मार्केटिंग का क्या हुआ? मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है, 2 दिन में सब फाइनल हो जाएगा। श्योर। ओके मेघना, अच्छा होगा कि तुम सिद्धार्थ से खुद ही आकर मिल लो। हाँ जरूर। हाय। कैमरा चाहिए क्या? अभी उसकी जरूरत नहीं। हाय मेघना। हेलो मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच। ये है बिजू, हाय। मेरे कैमरामैन। अंदर आओ ना। मैं अभी आती हूँ। हाँ। मुंह बंद करो बिजू। रंग बिरंगी तितलियां देखकर अपने आप खुल गया। सिड, सिड, सिड। वन सेकंड। वन सेकंड। देखो मॉडर्न कन्हैया गोपियों के बीच। हाँ, क्या हुआ? मेघना आ चुकी है। नाइस थ्रो। क्या
क्या बॉडी पाई है, काश मेरी ऐसी होती। ये मेघना है। हाय। हेलो। सो यू आर मेघना। यस। मेघना, जिसके शब्दों में तूफान की ताकत और कलम में आग ही आग है। आई लाइक यू। फ्लर्ट करना बंद करो, ओके? मुझे कुछ काम है, तुम दोनों बात करो। बाय बाय। यू लुकिंग प्रिटी हाय, टुडे। आई एम बुज्जी, बुज्जी। कैमरामैन। ओके। अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, कादिर खान। अपने कैमरे से इन सबको मैंने शूट किया है। गुड जोक। अच्छा मजाक कर लेते हो। आओ। ए बुज्जी, इसमें से कोई पसंद है? कम मेघना, सिट। थैंक्स। तो बोलो क्या पियोगी? वाइन, शॉट्स, कॉकटेल्स? मैं ड्रिंक नहीं करती। क्या कह रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ। रियली? कभी कभी ओकेजनली चलता है, पर काम के वक्त नहीं। अभी मैं ड्यूटी पर हूँ। ये बात है। मुझे एक नींबू सोडा। ही मीन्स लेमनेड। हाँ, मैं जानता हूँ। ए नकुल जी, 2 नींबू सोडा। ठीक है सर। थैंक्स। सो तुम्हें प्रोग्राम के बारे में पता है ना? हाँ हाँ, जया ने बताया। आई एम ग्लैड आप हमारे शहर के व्यूअर्स को एक पहचान दे रहे हैं। थैंक्स। बिजू बाबू, नींबू सोडा। थैंक यू। तुम्हारी रिपोर्टिंग हमेशा सोशल कॉज को लेकर होती है। दैट्स व्हाई आई लाइक यू। एक और पियोगे? नकुल। तो आगे का प्लान क्या है? रोज मिलना पड़ेगा। एज यू नो, रिसर्च करनी होगी, डॉक्यूमेंट्री शूट करनी होगी। पोचमपल्ली, सिरसिला, उप्पाड़ा, गढ़वाल, हर जगह जाकर इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। वैसे ट्रैवलिंग की डिटेल्स तुम्हें जया दे देगी। एनीवे, हम कल पोचमपल्ली जा रहे हैं तो तैयार रहना, ठीक है ना? ओके। जल्दी आओ सेठ, वरना हम लोग हार जाएंगे। जल्दी आओ। I'll be there in a minute. ओके, वेटिंग। इट्स ओके। See you tomorrow. बुज्जी, बाय सर। pleasure. नाइस मीटिंग यू। मेघना, आज शाम को क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। कोई शूट है? नहीं नहीं, शूट नहीं करना है। शाम को आज एक पार्टी होस्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हें आना ही होगा। तुम फ्री हो? आ जाओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके। ये सब भी होंगी क्या? और भी होंगी। फैशन डिजाइनर की तो ऐश है, काश इसका डिजाइनर मैं होता। शट अप बुजी। सच में क्या? ओह, बुज्जी, हाय, वेलकम टू द पार्टी एंड थैंक्स फॉर कमिंग। माय प्लेजर। लुकिंग हॉट। थैंक यू। दोनों ने ब्लैक पहना है, मैचिंग। कम, लेट्स गो। ओके। एक मिनट। Chris, come here please. Hi. This is Mr. Bujji. हेलो, आई एम क्रिस्टी। आई एम हिंदू। नहीं नहीं, मेरा नाम क्रिस्टी है। ओह, मैं बुज्जी, कैमरामैन। व्हाट? बुची मतलब? बुची। बुज्जी। ओह क्यूट। चलो डांस करते हैं। कम ऑन। एंजॉय। एक मिनट। तुमने कहा था ओकेजनली, तो क्या आज वो ओकेजन आ गई? ओके, फाइन। थैंक यू। Cheers. चीयर्स। Hey, what's up? किसे देखकर इतना हंस रही हो तुम? बुज्जी का फनी डांस देखकर हंसी आ रही। अच्छा, तो तुम्हें बस देखकर ही मजा आता है। Hey. क्या कहा? अरे अरे, लेट पार्टी जमती नहीं है तो जाने का नहीं।
तुम्हारी तरह नींबू सोडा लेकर नहीं बैठी थी कोने में। कोने में कहाँ बैठा था? मैं और क्रिस्टी मजे से डांस कर रहे थे। तुम तो बंदर की तरह उछल रहे थे। हाँ, तुमने क्या किया वो भी देखा। गाना गा रही थी, डांस करी थी। अरे बाप रे, किस भी कर दिया। क्या कहा? रात की उतरी नहीं? उतरने के लिए चटनी तो चाहिए। मैंने देखा तुमने रात को उसको जम के किस किया था। क्या बक रहे हो? मैं उसे किस क्यों करूंगी? 4 पैक पीने के बाद ना तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसी सब पार्टीज में थोड़ी सी मस्ती चलती है, तुम्हें क्या पता? बोरिंग कर लो जितनी मस्ती करनी है, लेकिन उसने दिल पे ले लिया ना, फिर देखना मजे। हमारी लोक संस्कृति की ये प्राचीन कला धीरे धीरे विलुप्त हो रही है और कलाकारों का संघर्ष बढ़ रहा है। ऐसे में इन व्यूवर्स को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं फैशन डिजाइनर सिद्धार्थ वर्मा। थैंक यू। कैन यू होल्ड दिस प्लीज? यस प्लीज। दुनिया भर में लाखों तरह के कपड़े हैं, लेकिन साड़ी की बात ही कुछ और है। स्त्रियों की अद्भुत सुंदरता को निखार देती है ये साड़ी। इन वीवर्स को सलाम करता हूँ। ये हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम तो पसंद करते ही हैं, साथ ही विदेशी भी बहुत पसंद करते हैं। अगर मुझ पर यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। है ना खूबसूरत? बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत अच्छा बोला आपने। मेघना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? क्या? बॉयफ्रेंड, लवर? हाँ? छोड़ो, तुम्हारे बस का नहीं है। अब भूख तो। एक्सक्यूज मी, मैं एक संस्कारी लड़की हूँ, ओके। तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है। वेरी गुड। मैं सिर्फ अरेंज मैरिज ही करूंगी। इसीलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, समझी? पसंद तो करेगा ही, पहले से उसे सिग्नल जो दे दिया। क्या आराम से चल रहा है, जल्दी चल। आउच! Hey, one second. Let me help you. देख लिया किस किस बहाने पास आ रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? कल डांस, आज साड़ी, और कल क्या? बकवास बंद करो, उतना भी बुरा नहीं है जितनी तुम्हारी सोच है। सही कह रहे थे। एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। नाइस, इट्स ब्यूटीफुल। तुम्हें पसंद आई? हाँ, थैंक यू। ओके, बाय। बाय। भेजो। बाय। कपड़े इस्त्री होकर आ गए हैं, इन्हें कबाड़ में रख दूं? नहीं, ठीक है, मैं रख दूंगी। नई साड़ी आप आज खरीद कर लाई क्या? नहीं, गिफ्ट मिली है। आपके बॉयफ्रेंड ने दी? तुझे क्या करना है? जा अपना काम कर। ओहो, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आपको ये चीज जरूर पसंद आएगी। ये देखिए मैडम, 1942 की स्विस वॉच। दिखाइए। आपको जरूर पसंद आएगी, देखिए। ब्यूटीफुल। कितनी की है? सिर्फ आपके लिए 10,000। मैं ले लेती हूँ, इसे पैक कीजिए। हाँ बिल्कुल, लाइए, मैं पैक कर देता हूँ। ठीक है। मैडम, कुछ चाय या कॉफी? नहीं, थोड़ा जल्दी पैक हाँ जी, हाँ कीजिए। बिल्कुल। आप प्लीज बैठिए ना। हाँ। चलो, बकरा फंस गया।
क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है आप? ठीक हूँ। ये लीजिए आपकी घड़ी। ओके, ठीक है। थैंक यू। पेमेंट कैसे करेंगी? कैश या कार्ड? हाँ, कार्ड पे। जी। हाय मेघना, तुम्हें अभी सिद्धार्थ के फार्म हाउस जाकर सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि हमें सारी चीजें फाइनलाइज करनी है। समझ गई ना? हाँ, समझ गई। अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे। ओके। हाँ। पक्का ना? ओके। एग्जीबिशन है? ओह, मैं वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। ओके। हे गाइस, कैसा चल रहा है? एवरीथिंग ओके? ऑल सेट। कैसी हो मेघना? ठीक हूँ। ये क्या है? अब तुम्हारे लिए। गिफ्ट? मेरे लिए? वाओ, वाओ, एंटीक वॉच। क्या बात है। मतलब अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे तो बदले में तुम भी उन्हें गिफ्ट देती हो, हाँ? पर अगर किसी को दिल दे दिया तो? हाँ? आब्राकाडाब्रा, मेरी आंखों में देखती रहो। आब्राकाडाब्रा। Thank you. ये तुम्हारे लिए। सच में? वो वहाँ। वो देखो। और फिर मुझसे कह रहे थे कि इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लग रहा है। हाँ। तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ना? हाँ। हाँ? वो सेकंड रो में है ना, वो ट्राई करो। वो बहुत अच्छा है। लग रहा है मुझे, वो भी। लेकिन मैं सोचा था कि अगर सॉरी मैम, It's सॉरी okay. सॉरी No सॉरी। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, जरा पीछे से ठीक करो। ना, मैं हुक लगा देती हूँ। अभी मैं इसे कहाँ रखूंगा? लेकिन मैं इसका क्या एक करूं? काम करो, इसे अपने पास ही रखो। ठीक है, और हाँ, संभाल के रखना। ठीक है, मैं इसे तुमसे शनिवार को ले लूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अभी मुझे ड्यूटी पे जाना है, बाद में बात करता हूँ। हाँ? ठीक। फोन करूंगा मैं। करना जरूर। हाँ।
किस्मत हो तो ऐसी यार। इसके पास गन है। जान बचाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे। मेरी बात सुनो प्लीज, सुनो मेरी बात। देखो प्लीज, वो लड़की को उड़ा दूंगा। देखो प्लीज गोली मत चला। रमेश, पुलिस को फोन कर। हाँ करता हूँ। मैडम आप ठीक है ना? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओके, हे, एवरीथिंग इज ओके। हेलो सर। हेलो। आई एम सिद्धार्थ। मेघना इज फाइन, आप घबराइए मत, वो ठीक है। शी इज फाइन, पहले से बेहतर है। थोड़ी सी घबरा गई थी और कुछ नहीं। आप बात करना चाहते हैं? ओके। तुम्हारे बॉस का फोन था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। आर यू ऑल राइट? पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो ना बेटा। पापा, मेरे पास ऐसी शक्ति है जिसमें मैं देख सकती हूँ कि भविष्य में क्या होने वाला है। मेरे माँ की मौत को होते हुए देख लिया था, फिर भी मैं उन्हें बचा नहीं पाई। वैसे ही मैंने एक वॉचमैन का मर्डर होते हुए देखा। आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वो हादसा हुआ। मेरी आज्ञा करने पर उसकी जान बच गई। सुनकर बहुत अजीब लगा ना? आपको यकीन नहीं हो रहा ना? यकीन ना करने जितना अजीब नहीं है बेटा। इसे ESP कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन, या इसे सिक्स सेंस कह लो बेटा, जो हमारी पांचों इंद्रियों से बिल्कुल परे है। भले साइंस इसे अभी ना मानता हो, पर हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने बार बार इसे प्रूफ किया है। तुम्हारे अंदर भी शायद ऐसी ही कोई शक्ति है। ये तुम्हें कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है मेघना। लेकिन पापा, मैं माँ को तो नहीं बचा पाई ना। तुम कैसे बचाती? तुम तो बहुत छोटी थी। ये कौन सा केक बना है? डेथ बाय चॉकलेट। इसे खिला के किसे मारोगी? बैड जोक। इसका नाम ही ऐसा है। हाँ? ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे फ्रेंड के लिए है। सिद्धार्थ के लिए है। मुझे देर हो रही है। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया। बाय पापा। मेघना, हे मेघू, पहचाना? पूजा। मेघू, मैं पूजा। मेघना, मेरे लिए रुको, मैं आ रही हूँ। पूजा? हाँ, पूजा। मेघू, पूजा। पूजा, तुम? Oh my God, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? लॉन्ग टाइम। हाँ, बहुत टाइम हो गया। क्या तुम मीडिया में हो? यस। वाओ। और तुम मॉडलिंग के प्रोफेशन में हो, है ना? हाँ, मैं एक मॉडल हूँ। मैं यहाँ शो के लिए आई हूँ और मैं सिद्धार्थ की फेवरेट मॉडल हूँ। वो मेरा मंगेतर है और बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। हे सिद्धार्थ,
इधर आओ, मैं तुम्हें मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलवाती हूँ। ये मेघना है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम बचपन से साथ में हैं। फर्स्ट टू 8 ना फर्स्ट टू 7 हम एक ही क्लास में थे। ऐसा है क्या? वाह, पता ही नहीं था मुझे। जब हम छोटे थे तब हम नेबर्स थे। यार ये दुनिया कितनी छोटी है ना। है ना? आज मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई। हे, तुम टैब बुक में नहीं हो इसलिए, वरना अब तक हम मिल चुके होते। इसमें क्या है? चॉकलेट केक। चॉकलेट केक, ये सिद्धार्थ का फेवरेट है। वाह क्या खुशबू है। चलो जल्दी से इसे खाएं। चलो अंदर चलो। ये चॉकलेट केक तो बहुत टेस्टी है। केक। हे गाइस, ये टेस्ट करो। ये लो। वाओ, हे सिड, ये तुम्हारे लिए। खाओ खाओ, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। खाओ ना। नहीं, कैसा लगा? काफी सॉफ्ट केक है पर टेक्सचर थोड़ा हार्ड है। केक खाने दिया था, कपड़ा नहीं। जब देखो काम काम। सब रेडी है, शूटिंग शुरू करें? शूटिंग है? अच्छा लगेगा। कौन सी शूटिंग? इनका इंटरव्यू। सिद्धार्थ का इंटरव्यू। मेघू, तुम लेने वाली हो? हाँ। वाओ, मुझे भी देखना है। चलो शुरू करते हैं। आपके हिसाब से फैशन क्या है मिस्टर सिद्धार्थ? देखिए, जब भी हम बाहर जाते हैं तो अच्छे से ड्रेसअप होकर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम हमेशा खास देखना चाहते हैं। हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उससे हमारी पहचान बनती है। अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना यही फैशन है। अगर आप कहें कि मुझे तो पहले से ही गड़बड़ लग रही थी। कितना शाना है, शादी उस पूजा के साथ, और साथ ही साथ तुम पर भी डोरे डाल रहा है। मैंने तो जब उसे पहली बार देखा तभी मैं समझ गया था। तुम्हारी तारीफ क्या कर रहा है, साड़ी देकर तुम्हें खुश क्या कर रहा है। उसने कभी एक बार भी कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? चलो ना। चलो ना, चलता हूँ ना। किसी भी अनजान पर भरोसा करो, बाद में रोती सूरत बना दो। She is all right. वो बिल्कुल ठीक है। अरे चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, एक सेकंड। ए मेघना, मैं बाद में कॉल करता हूँ। बेटा, तुम्हारे फ्रेंड को केक पसंद आया? क्या बात है बेटा? आपको शेखर अंकल याद है क्या? हाँ याद है। उनकी बेटी पूजा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना? सिद्धार्थ पूजा के साथ शादी करने वाला है। हाय। हाय पूजा। आज कोई काम तो नहीं है ना? फ्री हो ना? आप? हाँ फ्री हूँ। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ऑलराइट। ठीक है, मैं तुम्हें पिकअप करती हूँ। हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे। ओके ओके फाइन। सी यू देन। ऑलराइट, बाय, टेक केयर। ओके। मैं खुरानास के फंक्शन में क्यों जाऊं? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। तो जान जाओगी। वो लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। तुम्हें उनसे मिलना ही होगा। वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मेरे दोस्त मतलब तुम्हारे दोस्त। पर पूजा, इस तरह की ड्रेस? मेहंदी फंक्शंस में ऐसी ही ड्रेस पहनते हैं। सिद्धार्थ भी खुश हो जाएगा कि हमने उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी है। हाँ। तुम दोनों कैसे मिले? दिल्ली में हम दोनों नेबर्स थे। उसके और मेरे फैमिली के बहुत अच्छे रिलेशन हैं और उन्होंने कहा कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने भी हाँ कह दी। और वैसे भी मुझे सिद्धार्थ बहुत पसंद है। क्या हुआ? पर्सनल लाइफ में वो कैसा है? वो ग्लैमर इंडस्ट्री में है इसलिए। वो एक जेंटलमैन है और लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। अरे इतना मत सोच। ट्रस्ट मी। मैम, ओह बिरयानी। आपका ऑर्डर मैं सर्व कर दूं? हाँ कर दो।
सो यमी। रायता मिलेगा प्लीज? अभी लाता हूँ मैम। और कुछ चाहिए? नो थैंक्स। हाय, बहुत प्यारी लग रही हो। नजर ना लगे। तो कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो बेटा? पापा, मैंने फिर से एक नया विजन देखा है। मैंने देखा कि सिद्धार्थ ने पूजा का खून कर दिया। यानी तुम्हारा सिक्स सेंस जो भी देखता है, बाद में वो घटना तुम्हारे सामने होती है। मतलब कहीं ना कहीं तुम भी उस घटना का हिस्सा होती हो। तुम उन दोनों को अच्छे से जानती हो। तो अगर सिद्धार्थ तुम्हारी दोस्त का खून करने वाला है, तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा। या तो हो सकता है उस खून की वजह तुम हो। वो मुझसे प्यार नहीं करता पापा। शायद वो ऐसा बर्ताव हर लड़की के साथ करता हो। बहुत बड़ा फ्लर्ट है वो। मैं ही उसके बातों में आ गई। क्या वाकई ऐसा हो सकता है डॉक्टर? क्यों नहीं हो सकता? अगर 2 बार हो चुका है, तो तीसरी बार ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बताइए। मेरे पास ऐसे जितने भी केसेस आए हैं, उनमें विजन देखने वालों की 99% बात सच होती है। मतलब ऐसे विजन के केस पहले भी हो चुके हैं? नहीं, एग्जैक्टली सेम ऐसे केसेस नहीं हुए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन के कई रूप होते हैं। किसी में सिक्स सेंस एक्टिव होता है तो किसी में नहीं। जैसे मैंने किसी दोस्त को याद किया और तभी उसका फोन आ गया, इसे टेलीपैथी कहते हैं। उसी तरह कई बार हम किसी नई जगह जाते हैं तो महसूस होता है हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, उसे डेजा वू कहते हैं। और ये सभी ESP का ही हिस्सा है। लेकिन मेघना जो भी विजन्स देखती है वो थोड़े अलग हैं। मतलब वो सिर्फ भविष्य में होने वाली बुरी घटनाओं को ही देखती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इन्हें रोक नहीं सकते? हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, पर मेघना में ये सेंस कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, इसीलिए तुम्हें ये विजन्स दिखाई देते हैं। और आपके सवाल का जवाब, क्या इसे रोक सकते हैं? जैसे सिक्योरिटी गार्ड को बचाया था, तुम अपनी दोस्त को भी बचा सकती हो, लेकिन कैसे ये सोचना होगा। इसमें सोचने की क्या बात है? मैं जाकर पूजा को सब बताती हूँ, अपने विजन्स के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में, सब कुछ। नहीं मेघना, जल्दबाजी मत करो। अगर तुम अभी पूजा को बताओगी तो हो सकता है वो इसे किसी तरह का मजाक समझे और हमारे लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाए। सही वक्त का इंतजार करो।
आपका मतलब मैं कुछ ना करूं? अभी तो फिलहाल के लिए तुम उनके बीच की रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करो। निकिता, ब्यूटीफुल, उसके बाल भी मेरे जैसे हैं, है ना? Yeah. ओके, ठीक है। तानिया, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। Yeah, nice. इसका भी नाम लिखो। Okay. नेक्स्ट। ओके। शी इज प्रीति फ्रॉम मुंबई। वेस्टर्न के लिए ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल वेयर के लिए कोई चाहिए। मेघना कैसी रहेगी? अरे हाँ, मेघना परफेक्ट है। हाँ, She's मेघना सही है। टूर पे सिद्धार्थ ने मेघना से मॉडलिंग करवाई। शी वाज परफेक्ट। सच्ची? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तुम भी सिद्धार्थ की मॉडल बनी थी। परफेक्ट मॉडल थी। क्योंकि ये है ही इतनी खूबसूरत। दोस्त किसकी है? बाद में बात करते हैं। हे सिड, हाँ? तुम्हारे शो की ब्यूटीफुल शो स्टॉपर मिल गई। मेघना कैसी लगी? अगर ये पहनेगी तो मेरे डिजाइन्स में 4 चांद लग जाएंगे। तारीफ करने में तो एक्सपर्ट हो तुम। लड़कियों को इम्प्रेस करने की टेक्निक बहुत अच्छी तरह से आती है तुम्हें। कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है? आखिरकार ये भी तो एक आर्ट है। वैसे तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, पर खुद को नहीं, और मुझे तो बिल्कुल नहीं। क्यों, बहुत गुस्सा आ रहा है? मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। लगता है सिद्धार्थ को डिजाइन पसंद नहीं आई। जब उसे कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो उसकी हालत ऐसी ही करता है। सिद्धार्थ एकदम जिद्दी है। वो जो चाहता है उसे पा के दम लेता है। ये सिद्धार्थ भी ना। हे गाइस, इसकी तस्वीर बिल्कुल मेरी जैसी है। सिद्धार्थ एकदम जिद्दी है। वो जो चाहता है उसे पा के दम लेता है। सिद्धार्थ एक खूनी है, ये बात पूजा को कैसे बताऊं? हाय अंकल। कैसे हो? कैसी हो बेटा? सब ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ। हाय, आप अभी भी वैसे के वैसे ही हो। अरे आपको पता है उसकी हाइट कितनी लंबी थी? ओह वाओ। तुम भी खाओ ना। ये तो बहुत ही फनी है। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं नहीं कट।
जिसको मैंने विजन में देखा था, वो लड़की यही है पापा, यही है। पर इसमें तो लिखा है कि उसकी मौत कार एक्सीडेंट से हुई थी। नहीं पापा, बाथ टब में उसकी मौत होते हुए मैंने साफ साफ देखा। 100% पापा, ये वही है। अब तक मेघना जो विजन्स देख रही थी उसमें वो भविष्य में होने वाली घटनाएं देख रही थी, पर पहली बार मेघना ने ऐसी मौत देखी है जो हो चुकी है, और वो लड़की सिद्धार्थ के मॉडलिंग ग्रुप में से ही कोई थी। कोई तो कनेक्शन है। तो अब हम क्या करें डॉक्टर? सिद्धार्थ का कोई ऐसा सच जो उसने मेघना से छुपा रखा हो, उसे उस सच का पता लगाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर। हो सकता है सिद्धार्थ ने ही वैशाली का खून किया हो और ये दिखाया हो कि ये एक्सीडेंट है। हाँ डॉक्टर, मुझे भी यही लग रहा है। बाय। पापा, मैं वैशाली के मौत से जुड़ी हर एक बात को ढूंढ कर निकालूंगी। ओके बेटा। पूजा, ट्रेडिशनल लुक के लिए ये लड़की ज्यादा ठीक रहेगी, है ना? ए, हटा इसको। क्यों? स्क्रीन बंद कर। इसका नाम वैशाली है। शी इज नो मोर। वो सिद्धार्थ के लिए मॉडलिंग करती थी क्या? हाँ, करती थी। एक्चुअली वो और सिद्धार्थ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट? हाँ, कार एक्सीडेंट में। गाड़ी सिद्धार्थ चला रहा था। तो फिर सिद्धार्थ को कुछ नहीं हुआ? नहीं, उसे बस हल्की सी चोट आई। उसकी मौत से सिद्धार्थ बहुत डिप्रेस हो गया था। उस एक्सीडेंट के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता था। तुम जानती हो, सिद्धार्थ को उस डिप्रेशन से बाहर आने में और मुझे उसके करीब आने में बहुत वक्त लग गया। हाँ, क्या खिलाड़ी है, मान गई। क्या दिल्ली जाना जरूरी है बेटा? पूजा को बचाने का यही रास्ता है पापा। वैशाली के मौत का राज ही सिद्धार्थ की सच्चाई सबके सामने लाएगा। मुझे जाना ही होगा। मैडम, सर अंदर है। थैंक यू। कौन है ये? पता नहीं, कोई रिपोर्टर है। वैशाली की डेथ के केस में आपको क्या जानना है? वो केस हमने ऑलरेडी बंद कर दिया है। केस दोबारा रीओपन नहीं हो सकता। प्लीज सर। देखिए, एक बार कह दिया ना आपसे, आप जा सकती हैं। जाइए। हेलो मैडम, आप रिपोर्टर है ना? लगता है जो खबर आपको चाहिए थी वो आपको मिली नहीं। आपको ये बात पता कैसे चली? कार एक्सीडेंट है ऐसा कह के केस बंद कर दिया। केस की कोई छानबीन नहीं हुई। तब जाके मुझे शक हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? आमतौर पे छोटे मोटे एक्सीडेंट का केस तो हम ही लोग देखते, लेकिन इस केस को खुद डीसीपी साहब ने हैंडल किया। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं? यहाँ पैसे के दम पे कोई कुछ भी करवा सकता है। सिद्धार्थ वर्मा बहुत पावरफुल आदमी है। उसने पैसे देकर सारा केस ही दबा दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक्सीडेंट नहीं, मेरे हिसाब से ये मर्डर था। आपको किस पे शक है? ये काम सिद्धार्थ का है। आप उसे जानती हैं? अब धीरे धीरे जानने लगी हूँ। थैंक्स।
मुझे पूरा यकीन है पापा, उसी ने वैशाली को मारा। ही इज अ क्रिमिनल। हमें पूजा को किसी तरह बचाना होगा। बाय बेटा। बाय पापा। दरवाजा बंद कर लेना। हाँ दीदी। वो तुम्हारे पापा थे ना? हेलो, गुड मॉर्निंग। सरप्राइज? पूजा को यहाँ पास में खुराना हाउस छोड़ने आया था। प्रोग्राम में थोड़ा टाइम था तो सोचा तुम्हें भी पिकअप कर लेता हूँ। कैसा प्रोग्राम? आज शूटिंग है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? कौन सा शूट? इट्स ओके, रास्ते में बताता हूँ। कम ऑन, गाड़ी में बैठो। मैं अपनी कार में आती हूँ। मैं छोड़ दूंगा ना, वैसे भी पूजा को लेने तो आऊंगा ही। ये क्या? तुमने कहा था शूट है, यहाँ तो कोई नहीं है। वाओ, क्या जबरदस्त व्यू है। मेघना, आई जस्ट लव योर सिटी। पता है, एक कलाकार के लिए ये शहर कितना इंस्पिरेशनल है। ओह, ये तो बहुत गहरा है, करीब 500-600 फुट तो हो गई। वैसे मुझे ऊंचाई से डर लगता है। अगर कोई यहां से गिर गया तो समझो उसका खेल खत्म। दिल्ली जाकर आई हो ना? तो क्या मिला वहां? सोचो अगर मैं तुम्हें यहां से फेंक दूं तो। क्या? हाँ, डर रही थी कि मैं गिरा दूंगा? मुझे खुद ही समझा हुआ है। यू थिंक आई एम अ मर्डरर? मैंने वैशाली का मर्डर नहीं किया, समझी तुम? दिल्ली क्या पता लगाने गई थी तुम? क्या साबित करना चाहती हो कि मैं खूनी हूं? वहां किसी ने कहानी सुना दी होगी। क्या जानना चाहती हो? जानना क्या चाहती हो? जिसने भी बताया बाहर में जाए। तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं वैशाली को कैसे मार सकता हूं? वैशाली मेरी जान थी। वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट थी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पावर प्रोजेक्ट बंद करो, पावर प्रोजेक्ट बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पावर प्रोजेक्ट बंद करो, पावर प्रोजेक्ट बंद करो। जब वो मेरे स्टूडियो में आई थी तब मैं उससे पहली बार मिला था। जस्ट 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा इस तरफ से। हाँ, this is nice. Excuse me. Can I have your number? मैं अपना नंबर सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स को देती हूँ। अच्छा, तो फिर ये भी बता दीजिए कि आपके क्लोज आने के लिए क्या करना होगा। रेड फोर्ट पता है ना? हाँ हाँ है। वहाँ पे एक पार्क है। हाँ, नेहरू पार्क। संडे 8 o'clock जी, वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। बाय। बाय। लगता है आज ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तो चलो झाड़ू लगाना शुरू कर दो। कम ऑन गाइस, अटैक! दिल्ली की हर सड़क पर झाड़ू मारा, धरने पर गया, जेल की यात्रा भी की और इन सब के बीच में थोड़ा टाइम मिला तो पेड़ पौधे भी लगाए। बस यही थी मेरी लव स्टोरी। यहाँ पे एक और। बस। हाँ? गुड लक, मैं निकल रहा हूँ। हे, सुनो तो। सुनाइए। तो कल हल्दीराम में मिले? क्यों? वहाँ बर्तन मांजने हैं क्या? नहीं बाबा, क्या तुम मुझे डिनर पर ले चलोगे? हाँ? पक्का ना? यस! और उसी डेट पर मैंने उससे प्रपोज कर दिया।
खुश रहो। लेकिन हमेशा की तरह उसका बाप विलन निकला। तुम एक संस्कारी परिवार की लड़की हो और उस फालतू फैशन डिजाइनर से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हूं ना। हमने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की पर वो माने ही नहीं। हम आपके घर में रिश्ता नहीं करना चाहते। और कुछ ही दिन बाद उसके पापा ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। कल सुबह हम बनारस जा रहे हैं। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। परेशान होकर वो उस रात मेरे घर आई। मेरी मम्मी शहर से बाहर गई हुई थी। कल सुबह जैसे ही मम्मी आ जाएंगी तो हम शादी कर लेंगे। ओके, ठीक है ना? अगर पापा को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ तो वो मेरी जान ले उसे डर था कहीं उसके पापा हमें ढूंढ ना ले, इसलिए मैं उसे अपने फार्म हाउस ले गया। ठीक है, चलो। हाँ दिनेश बोल। शादी का मुहूर्त 7:30 बजे का है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में। ठीक है, बढ़िया है। तो अभी फार्म हाउस में है क्या? हाँ हाँ, हम दोनों फार्म हाउस पर हैं। टाइम पर पहुंच जाना। हाँ हाँ ठीक है, हम 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैं मम्मी को बता देता हूँ और तू बाकियों को इन्फॉर्म कर दे। ओके? मैंने पहले से ही हमारे सारे क्लोज फ्रेंड्स को बता दिया है। थैंक यू यार। अरे नो प्रॉब्लम, इतना तो कर ही सकता हूँ। ओके, सी यू टुमारो देन। बाय बाय। I love you. I love you too. उठो, आज हमारी शादी है। थोड़ी देर और सोना है प्लीज। क्यों शादी नहीं करनी? वैशाली, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जो मैंने सोचा तक नहीं था। अचानक वो जोर से चीखी। वैशाली, 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 वैशाली। मैंने अंदर जाकर देखा तो हेयर ड्राई बाथटब में गिरा हुआ था और उससे उसे शॉक लग गया। वैशाली, वैशाली। सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन के बाद जाकर मुझे होश आया। आराम से, आराम से। वो कैसी है? वो अब नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो? पुलिस ने ये केस फाइल किया है कि वैशाली की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई है। पर वैशाली, देख, अगर उनको मालूम पड़ेगा कि उसकी मौत बाथटब में हुई है तो पुलिस केस बन जाएगा। समझ रहे? तू गिरफ्तार हो सकता है। 5 से 10 लाख रुपए खर्चा करके तू इस केस को दबा सकता है। मैं सब कुछ देख लूंगा, तू बस आराम कर प्लीज। वैशाली, सिद्धार्थ, इतना मत सोच, प्लीज आराम कर। रिलैक्स प्लीज। डिप्रेशन में चला गया। मेरी फैमिली, पूजा की फैमिली सब मुझे सहारा दे रहे थे। पूजा धीरे धीरे करीब आने लगी।
सिद्धार्थ चलो उठो, प्लीज गेट अप, चलो कुछ तो खा लो सिद्धार्थ, बस थोड़ा सा। मैंने तो उसे बताया था लेकिन वो तो मानने को ही तैयार नहीं थी, और फिर पता है क्या हुआ? शाम हम बाहर ही खाना खा लेंगे। ओके मैडम। हाय आंटी। हाय बेटा। हम मूवी देखने जा रहे हैं, बाहर ही खाना खा लेंगे। है। बाय आंटी। एंजॉय करो। बाय बेटा। मुझे डिप्रेशन से बाहर देखकर मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी मम्मी को लगा कि मैं पूजा के साथ बहुत खुश हूँ और पूजा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। पूजा तुम्हें इतना चाहती है, शादी कर लो उससे। वैशाली को गुजरे 1 साल हो गया है, अब तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बात मानो, पूजा से शादी कर लो। कैसे हैं आप लोग? हाय आंटी। कैसी हो बेटा? नमस्ते भाई साहब। हाय सिद्धार्थ, ये तुम्हारे लिए। हाँ बेटा, खा लो। पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन मुझे कभी उससे प्यार नहीं हुआ। पर आज हालात की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ रही है। शादी यही किस्मत है। हालात ऐसे हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूं। जब मैंने पहली बार तुम्हारे चैनल से मीडिया पार्टनरशिप के लिए अप्रोच किया, उन्होंने मुझे तुम्हारे प्रोग्राम्स भेजे थे। उनको देखकर मैं शॉक्ड रह गया। चाइल्ड लेबर एक अपराध है, इंसानियत के खिलाफ एक अपराध। उनके सुनहरे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। हमें इन बच्चों के विकास के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए इस गणेश चतुर्थी इको फ्रेंडली गणपति बापा की मूर्ति ही घर लाएं। उनका नुकसान ना करे। सेव द डॉग्स, सेव द हिल्स। क्यों, क्या ख्याल है? पता है, तुम्हारा काम, तुम्हारी हर एक बात वैशाली से मिलती है। बंद करो, बंद करो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं तुम्हारे वीडियोस बार बार देखता जा रहा था, और जितनी बार देख रहा था मुझे तुम में वैशाली नजर आ रही थी। वही सोच, वही उत्साह, वही वैल्यूज। लगा जैसे वैशाली वापस आ गई हो। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आया। रात दिन मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था, और तब मैं समझ गया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारी तस्वीर में घंटों तक देखता रहता था। उसके बाद मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हो गया, और आखिर वो दिन आ गया। तुम्हें देखते ही मेरा दिल खुशी से नाचने लगा। उसके बाद मैं अपने जज्बातों को रोक नहीं पाया। मेघना, जिसके शब्दों में तूफान की ताकत और कलम में आग ही आग है। That's why I like you. बॉयफ्रेंड, लवर। हाँ? इसीलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। पर अगर किसी को दिल दे दिया तो हाँ? मैं तुमसे बेहद प्यार करता था, पर अचानक से पूजा तुम्हारे सामने आ गई, और उसके बाद तुम्हें ऐसा लगने लगा कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहा हूं। बट आई स्टिल लव यू। कितना ड्रामेबाज है। इसने पहले तो वैशाली का खून किया और फिर दिखाया कि शॉक लगने से उसकी मौत हो गई। मैं इस खूनी को रंगे हाथ पकड़ूंगी। इसे और मासूम लड़कियों की जान नहीं लेने दूंगी। तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। I think ये वाला अच्छा लगेगा। No, I think this ये is अच्छा fine. लगेगा। अच्छा सुनो, वहां पे नीचे से थोड़ा शॉर्ट कर दो। हाँ, मैं एक मिनट। हाँ मेघना, कितना वक्त लगा दिया। चलो अंदर चलो। हाँ, क्या कह रहे थे? वैशाली को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। वो हमेशा मेरी यादों में रहेगी। मेघना बिल्कुल वैशाली जैसी है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लग रहा है। आब्राकाडाब्रा।
थोड़ा सा टेढ़ा, हाँ धीरे, यस वेरी नाइस, कदम कदम रख के, यस बीट पर आराम से, नाइस वन। बेचारी पूजा, मैं उसके सामने सिद्धार्थ का सच ला के रहूंगी। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है आंटी। एक मिनट में सिद्धार्थ को फोन देती हूँ। सिद्धू, तुम्हारी मॉम तुमसे बात करना हाँ, चाहती बाद है। आंटी, शो है ना इसलिए थोड़ा बिजी है, वो आपको बाद में कॉल करेगा। सिद्धार्थ, हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है, 21 दिसंबर। तुम खुश हो ना? सच कहूँ तो मैं भी बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। टाइम टू सेलिब्रेट। शाम, जाओ मार्केट से जल्दी से स्वीट्स लेकर आओ। ठीक है मैडम। टेंशन मत लो जया, सब ठीक है, तुम रिलैक्स करो, मैं संभाल लूंगा। हे, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये ठीक है? ये बस इधर। अब तुम परफेक्ट लग रही हो। अब जाओ। क्या कर रही हो? सिली। आपके लिए हमारे पास है कुछ खास। आज हमारी खूबसूरत मॉडल्स डिस्प्ले कर रही हैं दक्षिण भारत के ट्रेडिशनल वीवर्स के बुने और देश के स्टार डिजाइनर सिद्धार्थ वर्मा के डिजाइन किए हुए लेटेस्ट फैशन। तो सबसे पहले देखिए उप्पाड़ा की साड़ियां, जिनके मोहक रंग और क्रिस्पी फैब्रिक हर किसी का मन मोह लेते हैं। खास रेशे का इस्तेमाल और महीनों की बुनाई के बाद बनी हुई इन रंग बिरंगी साड़ियों को पहन के आप अलग ही नजर आएंगी। और अब देखिए कृष्णा पल्ली की साड़ियां, जिनकी खासियत है इनका सोबर लुक और कलर कंट्रास्ट। अब पेश है मंगलगिरी की साड़ियां, जिनमें आपको मिलेंगे हर मौसम के रंग। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में बनी इन साड़ियों को दुनिया भर में खूब पसंद किया जाता है। फैशन शब्द के मायने बहुत गहरे हैं। हमारे आज के शो के पायनियर सिद्धार्थ ड्रेस लुकिंग परफेक्ट, कम ऑन। अब आपको रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। सिद्धार्थ वर्मा के लेबल के तहत विश्व भर में मिल सकता है। और अब आ रही हैं पोचमपल्ली की साड़ियां, जिनकी खासियत है इनका सोबर लुक और कलर कंट्रास्ट। कहते हैं कि सिर्फ खूबसूरत दिखना ही खूबसूरती नहीं और लेटेस्ट ट्रेंड ही फैशन नहीं। मतलब क्या है? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? नहीं, कभी भी नहीं किया? कभी भी नहीं। झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में साफ साफ नजर आता है। हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए शाम की शो स्टॉपर का मिस पूजा। और अब आ रहे हैं वो जिनकी वजह से आज हम सबको हमारे देश का ये निराला ट्रेडिशनल कलेक्शन देखने का मौका मिला। आज के शो के मास्टरमाइंड, स्टार ऑफ द इवनिंग, मिस्टर सिद्धार्थ वर्मा। सिद्धार्थ वर्मा के नाम को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं। इन्होंने बहुत छोटी उम्र से काम शुरू किया और अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी के बल पर खुद को एक बेमिसाल ऊंचाई तक पहुंचाया। आज ये दुनिया भर के फैशन स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है। दुनिया भर में फैले बड़े बड़े फैशन इंस्टीट्यूट अपने सेमिनार्स में इन्हें इनवाइट करते हैं। साथ ही कई इंस्टीट्यूट्स ने इन्हें मेंटोर के तौर पर अपने पैनल में शामिल किया है, ताकि नई जनरेशन इनकी काबिलियत से इंस्पायर हो और ऐसे ही मुकाम हासिल कर पाए।
कुछ बुरा होने वाला है। पूजा के साथ और भी किसी का खून होगा। पूजा, जो बात मैंने मन में ठान ली वो मैं करके रहता हूँ, किसी भी कीमत पर। मैं कल आ रहा हूँ, वो वहां पर होगी ना? हाँ होगी। ठीक है, कल ही उसका खेल खत्म कर देते हैं, फुल एंड फाइनल। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, शो सक्सेसफुल रहा और रिस्पांस भी अच्छा मिला। सब कांग्रेट्स करने के लिए फोन कर रहे हैं। तुम बेस्ट हो। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मेरा शक सही निकला। तुम्हें हासिल करने के लिए वो पूजा की जान ले रहा है। डोंट वरी मेघना, अगर तुम उसे अच्छी तरह समझाओगी तो वो समझ जाएगा। कोशिश करके तो देखो। मेघना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जाके बात करेंगे। आप साथ में चलेंगी ना? ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं आपको सुबह 10 बजे पिकअप करने आऊंगा। श्योर। चलो अब मुस्कुरा दो। हाँ। पापा, पूजा। इतनी रात को फोन उठाओ। अच्छा सुनो बेटा, स्पीकर ऑन रखना। हेलो पूजा। सॉरी इस वक्त कॉल किया। कोई बात नहीं, बोलो। मुझे तुमसे मिलना था। मैं तुम्हारे पास आऊं? नहीं नहीं, तो तुम मेरे घर आ जाओ। तुम्हारे घर में नहीं, हम कहीं और मिलते हैं। क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। मुझे बताओ पूजा, क्या हुआ? वो बात ये सिद्धार्थ के बारे में है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? पता नहीं, वो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। अजीब मतलब? शायद मुझसे नाराज है। तो फिर समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तुम्हें कल फोन करके बताती हूँ कहाँ मिलना है। बाय बाय। मेघना, घबराओ मत। जो भी होने वाला है तुम्हारे सामने होगा। मतलब जब तक तुम तीनों एक साथ रहोगे, किसी के भी साथ कुछ बुरा नहीं होगा, समझी? ऐसा करते हैं, हम सिद्धार्थ से जाकर मिलते हैं। तुम पूजा से मिलकर आओ। चीयर अप नाउ। चलिए। अंदर आ जाओ। हाय। खुराना अंकल की बेटी की शादी है अगले हफ्ते, तो सब दिल्ली गए हैं। आओ बैठो। हाँ। अब बताओ भी पूजा, क्या हुआ है? मेघना, सिद्धार्थ मुझे 1-2 हफ्ते से इग्नोर कर रहा है, पता नहीं क्यों। कल रात भी उसका मूड सही नहीं था, वो बहुत गुस्से में था। पता नहीं उसे क्या हुआ है। कुछ तो बात है। कहाँ है वो? चलो मैं ले चलता हूँ। शायद सिद्धार्थ मुझसे प्यार नहीं करता।
हमारी सगाई से पहले वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, पर यहाँ आने के बाद पता नहीं उसे क्या हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो ऐसा लगता है वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता। कोई तो ऐसी बात है जो उसे खाए जा रही है। बस एक गोली और उसका भेजा खोपड़ी से बाहर। मेघना, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? सिद्धार्थ और क्या सिद्धार्थ और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है? ये क्या बोल रही हो पूजा? मेघना, प्लीज मुझे गलत मत समझो, बताओ ना मुझे प्लीज। ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हारे और वैशाली के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। वैशाली भी तुम्हारी तरह ही थी। प्लीज मुझसे छुपाओ मत, प्लीज। क्या वो तुमसे शादी करने वाला है? हाँ? करने वाला है कि नहीं? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे आने से पहले वो मुझे पसंद था, पर तुम्हारे बारे में जानने के बाद तुम उससे दूर हो गई। हाँ? हाँ, 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 हाँ। पर सिद्धार्थ तो सिर्फ तुम्हें ही चाहता है। चाहता है ना? चाहता है ना? हाँ या ना? तुम्हारी शक्ल तो देखो। कितनी सीरियस हो गई हो। मेगू, प्यार और दोस्ती के बीच चुनना पड़े तो मैं दोस्ती को ही चुनूंगी। और कितनी दूर है? और आधा घंटा। जानती हो, सिद्धार्थ को तुम बहुत पसंद हो। ही लव्स यू अलॉट। तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। अगर वो प्यार तुमसे करता है और शादी मुझसे करेगा तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में हम दोनों खुश ना रहे। क्या हुआ? ऐसे क्यों मुझे देख रही हो? सच कहूँ तो तुमने मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। तुम्हारे और सिद्धार्थ की जोड़ी बेस्ट है। वो तो अच्छा है कि वक्त रहते मुझे पता चल गया, वरना हमारी स्टोरी लव ट्रायंगल हो जाती। जो हुआ अच्छा हुआ, है ना? हे, सिचुएशन चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, अगर हम चाहे तो उसे बदल सकते हैं। हाँ पूजा, अगर हम चाहे तो कुछ भी बदल सकते हैं। It's okay. Thank God. मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। चलो अब मुस्कुरा दो। कोई गिल्ट फीलिंग ना रखते हुए खुशी खुशी शादी कर लो, ठीक है ना? चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। आ जाओ। हे, अब देखना सिद्धार्थ की कैसी क्लास लेती हूँ मैं। हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसने सब कुछ मुझसे छुपा कर रखा। अब मैं उसे बताती हूँ कि पूजा क्या चीज है, पर उससे पहले पार्टी। क्या लूं? शैंपेन चलेगी?
Cheers. Cheers. मुझे बचपन से ही सिद्धार्थ बहुत पसंद था। सिद्धार्थ के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके साथ मस्ती करना, उससे छेड़ना बहुत मजा आता था। मैं कॉलेज से भी जल्दी आया करती थी ताकि सिद्धार्थ के साथ वक्त बिता सकूं। उसे काम के बीच डिस्टर्ब करना, उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाना मुझे बहुत मजा आता था। ऐसे देखा जाए तो वो ही मेरा सब कुछ था। पर एक दिन हम दोनों के बीच वैशाली आ गई। और बहुत गुस्सा भी आया। वाह, क्या खाना बनाया है? इतना गुस्सा आया कि ये नहीं हो सकता। सिद्धार्थ सिर्फ मेरा है। वो दोनों शादी करने वाले थे। मुझे एक दिन उसके दोस्त का फोन आया। शादी कहाँ है? लक्ष्मी नारायण मंदिर में। मुझे गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया और सोचा कि मैं उसे मार डालूं। नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी। उसे मरना होगा, मरना ही होगा। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। मैंने सोच लिया। पता चला कि वो दोनों फार्म हाउस में हैं। मेरे और सिद्धार्थ के बीच का कांटा बनी। तुझे मरना ही होगा। सिद्धार्थ सिर्फ मेरा है। वैशाली, वैशाली, ये क्या हो गया? वैशाली, उसे मार डाला। मुझे उसे मारना पड़ा। मेरे हाथों खून हो गया। परेश, क्या चल रहा है? अब तक पूजा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जी सर, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। सारे सबूत चेक कर लिए? हाँ सर, सारे सबूत उसके खिलाफ है। ओके, गुड। वैशाली का कत्ल उसी ने किया है, ये बात साबित होती है। वेरी गुड। लोकल पुलिस स्टेशन से बात कर ली? जी सर, मैंने लोकल पुलिस से बात कर ली। ठीक है। मैं शाम तक उसे दिल्ली ले आऊंगा सर। क्या तुमने सिद्धार्थ को इन्फॉर्म किया है? यस सर, सिद्धार्थ अभी मेरे साथ ही है। ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना। ओके सर, करता रहूंगा।
मैंने रास्ते के कांटे को हटा दिया। अब पता नहीं तू कहां से आ गई। क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं? तुम्हारे ड्रिंक में मैंने नींद की गोलियां डाली हैं, ताकि ऐसा लगे तुमने बिल्डिंग से छलांग मारी नशे में धुत होकर। सिद्धार्थ सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता। तुम्हें मत हो जाए, प्लीज प्लीज पूजा। मेघना, तुझे तो मैं छोड़ो पूजा। प्लीज प्लीज पूजा। पूजा, दरवाजा खोलो। पूजा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मेघना, 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 तेरी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ ना, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज ऑलराइट। सिद्धार्थ, उससे मरना ही होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सिद्धार्थ, तुम सिर्फ मेरे हो। मेघना, कुछ नहीं होगा, ओके? सिद्धार्थ, आई लव यू। ये कुछ नहीं करेगी तुम्हें। तुम किसी और के नहीं हो सकते। इसे मार डालो सिद्धार्थ। मेघना, उठो। क्या हुआ इसे? मुझे नहीं पता, शायद बेहोश हो गई है। मेघना, पूजा, रुको। पूजा, नो, नहीं पूजा, सुनो। देखो, मेघना को कुछ मत करना। देखो, सिद्धार्थ, मैं कह रहा हूँ, पूजा कुछ मत करना। डोंट शूट प्लीज। तुम बीच में मत आओ। मेघना को कोई कसूर नहीं। हट जाओ, देखो, उसे मत मारो। मैं मैं उसे तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। हाँ। पूजा नहीं, पूजा नहीं, मार डालूंगी। पूजा नहीं, पूजा।
Beautiful as always.